द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ न्यूयॉर्क से शरीक गुफ्तगू हैं अली वारिस साहब। अली वारिस साहब लखनऊ में पैदा हुए और ये 1970 में पाकिस्तान आ गए, उसके बाद अमेरिका चले गए। अब ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सफ़र करते रहते हैं और कभी पाकिस्तान में होते हैं और कभी अमेरिका में। भावनगर गुजरात से मेरे साथ शामिल हैं जनाब धार्मिक त्रिवेदी जी। धार्मिक जो हैं वो एक कारोबारी शख्सियत हैं और उसके साथ साथ ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो वेलकम टू बोथ ऑफ यू। नमस्ते सर। अच्छा, धार्मिक जी ये बताइएगा कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, तो आप इस बयान को, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? दो पर्सपेक्टिव है इसमें कि बोलने वाले कुछ जो होते हैं वो विरोधी होते हैं, जैसे अपोजिशन पार्टी वाले, कुछ जो होते हैं कि अपोजिशन आइडियोलॉजी वाले, वो उसका तो काम है विरोध करना, कि वो तो चाहे कुछ अच्छी बात भी हो तो भी वो विरोध कर, क्योंकि उसकी ड्यूटी है ना, अपोजिशन की ड्यूटी है विरोध करना, ओपोज करना। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जो कहे कि दूसरों की बातों में आकर, किसी के प्रोपेगेंडा में आकर सुनी सुनाई बातों पर विरोध करने लगते हैं। विरोध होना चाहिए कुछ मुद्दों को लेके। जैसे कोई कहता है कि ये पार्टी कम्युनल है, तो उसके पीछे कुछ ऐसा उसका पॉइंट होना चाहिए कि इसने ये स्टेप लिया और ये कम्युनल है। उस हिसाब से कह सकते हैं कि कम्युनल है कि कम्युनल नहीं है। सेक्युलर तो मैं कुछ नहीं मानता कि कुछ होना चाहिए। तो आपके ख्याल में बीजेपी जो है वो कम्युनल पार्टी नहीं है। अली वारिस साहब, आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? मेरा ये ख्याल है कि ये इन्होंने, धार्मिक ने जो कहा कि ये इश्यूज लेके हमें सामने रखना चाहिए, फैक्ट्स लेके सामने रखना चाहिए और लोगों के ख्याल की परवाह नहीं करना चाहिए कौन क्या कह रहा है, इससे हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं। और आज हम बिल्कुल फैक्ट्स की बात करेंगे और हम चाहेंगे कि धार्मिक इसका जवाब दें और आप शकील साहब मॉडरेट करें इसे, क्योंकि हमारे ख्याल में बीजेपी जो है 100% ये धार्मिक पार्टी है। और न सिर्फ ये कि धार्मिक है, ये वायलेंट है, मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट वायलेंस है, इसमें क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, ख़ास तौर से मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस का डिस्प्ले शुरू से है। और इनकी फ़िलासफ़ी ही, जो इनके जो लीडर्स थे, जो फाउंडर्स थे, वो उनकी भी यही फ़िलासफ़ी थी कि मुस्लिम्स का इंडिया में कोई हक़ नहीं है, और इंडिया पे कोई हक़ नहीं है, मुस्लिम्स को निकल जाना चाहिए। तो ये है और ये हम साबित करेंगे। और धार्मिक साहब जवाब दें इसका, और आप भी शकील साहब बताइए कि कौन क्या सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। जी धार्मिक जी, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप अली वारिस साहब को? अली अंकल, आप बीजेपी के फाउंडर्स में की जो बात कर रहे हैं, तो किसको मानते हैं कि किसने स्थापना की है बीजेपी की, और उसने कभी कुछ दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ कहा हो ऐसा? फाउंडर कौन है ये बताइए आप। मैं सबसे पहले तो वीर सावरकर की बात करूंगा। नहीं, वो बीजेपी के फाउंडर नहीं है वो। नहीं, बीजेपी के फाउंडर ना हो, लेकिन बीजेपी उसी का डेरिवेटिव है जो हिंदुत्वा है। हिंदुत्वा की फिलॉसफी में बीजेपी का पूरा फेथ है, और ये कि बीजेपी निकली ही हिंदुत्वा से है, हिंदुत्वा से है। तो हिंदुत्वा की फिलॉसफी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये कोई मीडिया डिबेट तो है नहीं, हम प्यार प्यार से एक दूसरे की बात सुन के। बिल्कुल, हम नहीं कह रहे मीडिया डिबेट है, हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि वीर सावरकर और गुरु गोवालकर ये दोनों फाउंडर्स में से थे। एक पहला वीर सावरकर जो थे पहले चीफ थे हिंदुत्वा के, और जो आपके गुरु गोवालकर सेकंड चीफ थे, जो कि 30 साल तक चीफ रहे हिंदुत्वा के। तो ये इन्हीं से बीजेपी निकली, और ये इतना एस्टैब्लिश है कि आप माने न माने, लेकिन वो बिल्कुल एस्टैब्लिश है कि बीजेपी इज एन ऑफ शूट ऑफ हिंदुत्वा। और अब तक कई निकल आए, हिंदू विश्व परिषद और ये वो, और नथुराम गोडसे ने भी एक बनाई थी इसी की ब्रांच।
तो ये सारे हिंदुत्वई के वो हैं, ऑफशूट्स हैं। अब अच्छा, बोलिए भाई आप। साहब, हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व जी तो एक 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 टर्मिनोलॉजी है, यानी हिंदूनेस इसका मतलब है। तो ये जी तो जी किसी पार्टी का नाम नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं धार्मिक इस चीज को? ये ये अंकल का भी, जो मैंने शुरू में ही कहा कि किसी की दूसरों की बातों में आकर या सुनी सुनाई बातों में से, या फिर जो झूठा प्रोपेगेंडा, ऐसे ऐसे अंकल जैसे बहुत है, बहुत सारे मेरे दोस्त भी है जो करीब से नहीं जानते, वो ऐसा सोचते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व जो शब्द है उसका सिंपल मीनिंग है हिंदूनेस। जैसे बिल्कुल। इस्लाम और मुसलमान दो अलग चीज नहीं हो सकती, ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व नहीं है। और हिंदुत्व जी एक बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, ये एक जैसे हम कहे कि आइडियोलॉजिकल शब्द है हिंदुत्व। हिंदू जैसे महासभा, हिंदू महासभा के बारे में क्या कहेंगे आप? हिंदू हिंदू महासभा तो एक कहे कि छोटा सा ग्रुप, वो कभी भी एक दो सीट से आगे बढ़ा नहीं। और वो जी नहीं, आजादी के समय कुछ जगह पे था, आज के तारीख में तो एक कुछ का बिल्डिंग के अलावा कुछ आपको दिखेगा भी नहीं। हिंदू महासभा ही जो है ना, ये मदर ऑर्गेनाइजेशन यही हिंदू महासभा है। और ये लोग हिंदू महासभा के ही चीफ रहे हैं, आपके गुरु गोलकर और ये आपके नहीं, वीर। क्या बात कर रहे हैं आप? गुरुजी गोलवालकर हमारे आरएसएस के चीफ रहे हैं, हिंदू महासभा से क्या लेना देना है? हिंदू महासभा और आरएसएस, हिंदू महासभा में क्या फर्क है? अच्छा, ऐसा कीजिए कि जो चीज आप हम जिससे मुत्तफिक नहीं, उसका रेफरेंस अभी हम देते हैं। ये डिबेट खत्म होते ही नीचे कमेंट के सेक्शन में हम रेफरेंसेस दे देंगे आपको ठीक है, सारे, ठीक है, है श्योर। ना? तो आप भी दे दीजिएगा, हम भी दे देंगे। इस अभी तरह मैं से आपको आप। कहता हूँ, जैसे जो हिंदू महासभा है, ये आपने कह दिया ऐसे ही कि भाई गुरुजी गोलवालकर उसके उसमें से थे। गुरुजी गोलवालकर आरएसएस के दूसरे चीफ थे। हिंदू क्या महासभा फर्क, के साथ क्या? आरएसएस और उसमें क्या फर्क है? राष्ट्रीय सेवा अरे संघ, अरे पर आरएसएस। ऑर्गेनाइजेशन ही अलग है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है हिंदू महासभा, और ये एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। आप किसकी बात इस वक्त हम लोग कर रहे हैं? इस वक्त बीजेपी की बात कर रहे हैं ना? जी, बीजेपी। आपने कहा कि इन लोगों के आइडियोलॉग्स हिंदू महासभा में से है, इसलिए। और हमारे जो संघ के संचालक थे गोलवालकर गुरुजी, उसके बारे में आपने बोला कि ये हिंदू महासभा के चीफ थे, तो मैंने आपको करेक्ट किया कि ये हिंदू महासभा के नहीं, ये संघ के चीफ थे। अच्छा, संघ के चीफ थे। संघ का हिंदू महासभा से कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं, हिंदू कोई ताल्लुक नहीं था, कोई कोई नहीं। आपस में अच्छा, हम आपको इसका रेफरेंस देंगे कि हिंदू अच्छा, महासभा। चलिए आगे वारिस चले। साहब, ऑर्गेनाइजेशन ही अलग है। वारिस साहब, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग ने मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट भी बनाई थी बंगाल में। जी। और पाकिस्तान में सर बहुत सारे लोग जो खुद टू नेशन थ्योरी पे यकीन रखते हैं, वो मुस्लिम नेशनलिज्म पे भी यकीन रखते हैं, लेकिन वो इंडिया में हिंदू राष्ट्र पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं और हिंदुत्व पे भी क्रिटिसिज्म करते हैं। तो इसको क्या आप देखते हैं कि एक दोहरा मयार नहीं है? नहीं, दोहरा में यार, वो पाकिस्तान में क्या करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं अलग बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत सी बातें होती हैं जिससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इस वक्त बात ये हो रही है कि हिंदुत्व में कोई मुझे एतराज नहीं है, हिंदुत्व होना चाहिए। हर रिलीजन की एक पार्टी अगर है तो कोई इसमें हर्ज नहीं, तो अच्छी बात है ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उनकी जो भी फिलॉसफी है उसको वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी बनाए, और जो भी उसमें इनका एक्टिविज्म हो, ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। हिंदुत्व से भी मुझे कोई इतराज नहीं है। वीर सावरकर से भी मुझे कोई इतराज नहीं। वीर सावरकर ने खुद थोड़ा बहुत वायलेंस किया मुस्लिम्स के खिलाफ। 12 साल की एज में उसने एक मॉस्क वैंडलाइज की, और उसके अलावा थ्रू आउट वो वायलेंस की तरफ रहा, लेकिन वो वायलेंस वाज यूजुअली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो वो उससे बहुत लोगों ने किया, हालांकि वो नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने बगैर वायलेंस के साबित कर दिया कि वायलेंस की जरूरत नहीं है। पूरी फ्रीडम फाइट इनकी बगैर वायलेंस की थी।
लेकिन ये कि वीर सावरकर ने किया और गुरु गोवालकर का भी इसमें था रोल। तो वायलेंस जो है, और अब जो बीजेपी है इसका वायलेंस मिनॉरिटीज के खिलाफ है, बाकायदा एक्टिव वायलेंस है, आतंकवादी हैं ये। तो ये मैं कहना चाह रहा था, ये इसी के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था सर, कि आतंकवाद जो है ये कंडेम करना चाहिए, चाहे मुस्लिम्स करें दहशतगर्दी, या हिंदू करें या क्रिश्चियंस करें। तो बीजेपी जो है आतंकवाद पार्टी है। पूरे विश्व जब से ये लोग पावर में आए हैं इतना आतंकवाद बढ़ गया है, इतना टेररिज्म बढ़ गया है, हिंदू टेररिज्म। अच्छा, धार्मिक जी, आप कैसे देखते हैं इस एलिगेशन को कि बीजेपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है? क्या इसमें दूसरे रिलीजन्स के लोग भी हैं या सिर्फ हिंदू हैं बीजेपी में? नहीं, अली भाई की ये जो बातचीत मैंने सुनी, वो मेरा क्या है कि मैं बिटवीन द लाइंस बहुत देखता हूँ। मैंने इसका चैनल जो है उसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह देखा, उसमें एक हकीकत टीवी करके चैनल भी मुझे दिखा था, तो उसकी झलक दिख रही है कि कुछ माइंड वॉश हुआ है। आपका एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है, तो मुझे लगता है हकीकत टीवी करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें सब्सक्रिप्शन अली वारिस साहब के चैनल का दिख रहा है। नहीं, ये यूट्यूब के ऊपर बात नहीं दिख रहा है, किसी भी चैनल पर कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। ठीक है, अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ, ये तो सिर्फ जोक्स अपार्ट। ओके, अभी ये कह रहे हैं कि रिलीजियस पार्टी भी होनी चाहिए। नहीं, हमारा मानना है कि कोई भी पार्टी ये रिलीजियस नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होना चाहिए। और बीजेपी का भी जो एलिगेशन लगाते, खुद जो बीजेपी के बड़े हैं, नरेंद्र भाई है, अमित भाई है, वो संसद में फिर रैलियों में और अपने हर स्टेटमेंट में कहते हैं कि हम पूरे दिलो जान से संविधान को ऊपर रखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, बाकी सब हमारे लिए बाद में है। और दूसरी बात कि ये जो आतंकवाद का एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई एक वाकया बताओ कि जिसमें प्रूव हुआ हो ऐसा कि कोई इस पार्टी का या फिर कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जो कोई टेरर एक्टिविटी में मुलविस हो, प्रूव हुआ। वैसे तो 2008 में हम सबको पता है कि एक कॉन्स्पिरेसी थियरी गढ़ी गई थी, लेकिन कोई प्रूव नहीं कर पाया है। और दूसरी बात कि ये भी कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि हिंदू पार्टी भी हो, तो ये तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर देश हिंदू वैल्यू से भी चलेगा तो भी किसी को अर्ज नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में कोई जिम्मी तो बनता नहीं जैसे इस्लाम में बनता है। जिम्मी? अब समझे नहीं क्या कह रहे हैं। जिम्मी, वो कह रहे हैं कि इस्लाम में जिस तरह जिम्मी बनाया जाता है नॉन मुस्लिम्स को, इस तरह से हिंदुइज्म में ये नहीं है कॉन्सेप्ट के गैर हिंदुओं को जो है जिम्मी बनाया जाए। जिम्मी क्या होता है, मैं समझा नहीं। जिम्मी का मतलब है कि नॉन मुस्लिम्स हु लिव इन अ इस्लामिक स्टेट और जिनको पूरे राइट्स नहीं होते और वो जिजिया देते हैं, जिनका जिम्मा जो है वो मुसलमान लेते हैं। अच्छा सर, पता नहीं क्या है, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, वही तो, जैसे दूसरे टेररिज्म के साथ आप हिंदू टेरर बोल रहे थे, इसलिए कंपेयर करना जरूरी था। ठीक है, चले। और इसके आप वाकया बताए, कुछ एक वाकया जो एलिगेशन इतने साल लगा, लेकिन इतने सालों के बाद इन्वेस्टिगेशन ये समझौता एक्सप्रेस का भी आया, उसमें भी कोई एविडेंस जो हिंदू एक्यूज थे उसके खिलाफ मिला नहीं था। और वो कॉन्स्पिरेसी भी थी तब के समय की गवर्नमेंट की, यूपीए की, कि एक हिंदू ट्रम्प गढ़नी थी उसको। देखिए, सबसे बड़ा जो वाकया टेररिज्म का है वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का था, जो दिसंबर 1992 में हुआ था। वो सबसे बड़ा वाकया है टेररिज्म का, और उसमें तो हजारों लाखों आदमी गए थे, उन्होंने पुलिस समेत उन्होंने मस्जिद के गुंबद पे चढ़ के हथौड़ियां लेके सब मस्जिद तोड़ी है, हजारों आदमियों ने, हजारों। उसके आप वीडियो देख सकते हैं, आप तो छोटे रहे होंगे उस वक्त। उसको देखिए, वो सबसे बड़ा वायलेंस था, और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ था, गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ था, और पुलिस उसमें शामिल थी। तो सबसे बड़ा जो वाकया वही हुआ, उसके खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं हुआ।
लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच के जस्टिस भल्ला थे, जगदीश भल्ला, उनके सामने केस गया था, कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी। उन्होंने कहा बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थी, और आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो उसके वो थे, पार्ट थे, कॉन्स्पिरेटर थे, और इन लोगों को सजा होना चाहिए। किसी एक आदमी को सजा नहीं हुई, किसी एक आदमी का प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी का नहीं हुआ। इसी तरह से जितने भी वाकयात होते, और सुप्रीम कोर्ट तक भी जब वाकया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन सजा नहीं दी इस पे किसी पे। तो और आए दिन जो वायलेंस होता है मुसलमानों का, अभी 1-2 साल पहले जो दिल्ली में बाबरी मस्जिद पे आपने बोला के ऊपर मैं पहले रिप्लाई, तो बाद में दूसरा पॉइंट रखिएगा। चलिए बोलिए। आपने कहा कि बाबरी मस्जिद पे कोई एक्शन नहीं हुआ। एक तो बात है कि जैसे जो मस्जिद तोड़ने की घटना वगैरह हुई वो अनफॉर्चुनेट थी, ये बात हम भी मानते हैं, उसके लिए ट्रायल वगैरह चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, और हाँ, जो जिसके ऊपर जो ट्रायल चल रहा है वो अभी चल ही रहा है, केस डिसमिस नहीं हुआ है। ये एक प्रोसीजर है कि हमारे यहाँ लॉ बहुत धीमा चलता है, लेकिन अभी केस बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। जो भी एक्यूज्ड है वो अभी उसकी मुद्दतें भर भी रहे हैं। और दूसरी बात कि जो जब ये वाकया हो रहा था उस टाइम पे आपको पता है कि जो लोग तोड़ रहे थे, जो हुजूम आ गया था कि जिसने तोड़ा, उसमें से बहुत से लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, वो मरने वाले भी हिंदू ही थे। देखिए कितने 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 लोगों पे गोलियां चली है वो आपने देखा है कभी? ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं रथ यात्रा पूरे कंट्री में जो हुई थी, रथ यात्रा जी, और वो आप तो उसमें हजारों लोग साथ साथ जाते थे। वो पूरे डिक्लेयर करके उन्होंने किया था कि हम जाएंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, चलो हमारे साथ, मस्जिद हटाएंगे वहां से। जी नहीं, वहां पे नारा था मंदिर बनाएंगे, मस्जिद हटाने के बाद वहां पे हुजूम अनकंट्रोल हो गया। बाकी देश तो पूरा हिंदू यात्रा नहीं निकाल सकता, ऐसा थोड़े है। रथ यात्रा, हाँ यात्रा निकली थी, लेकिन वो कोई मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं, मंदिर बनाने के लिए यात्रा निकली थी। तो मंदिर कहाँ बनेगा? वो तो एक ही जमीन थी, वो मस्जिद अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि इतने साल ये सब चला, कोर्ट में केस चला। इससे पहले वीडियो वालों में आपने देखा होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह ने वहां पे रिसर्च किया, तब वहां से नीचे से मंदिर निकले, वो सब भी आपने देखा होगा। नहीं, वो जो निकला वो बड़ा डिस्प्यूटेड था, बड़ा कंट्रोवर्शियल था। क्या कंट्रोवर्शियल? खुद के मोहम्मद साहब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे वो भी मुसलमान थे। जो वहां पे खुदाई करने वाले जो मजदूर थे वो भी 50-50% हिंदू और मुस्लिम थे। जो जज की बेंच वहां पे बैठी थी वो भी आधी हिंदू आधी मुस्लिम ऐसी थी। वैसे जज को हमें रिलीजन नहीं देखना चाहिए, फिर भी तब के टाइम पे ऐसा था कि एक बैलेंस रखा गया था। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो आप ये बात कर रहे हैं कि पहले वो टेम्पल था, पहले मंदिर था वो, उसके बाद मस्जिद बना। तो ये मंदिर हटा के बाबर ने उसे मस्जिद बनाया। तो ये बात अलग है, ये हमें नहीं मालूम कि क्या नाम ने इसके पर न इस वक्त ये बात हो रही है। बात ही हो रही है कि कोई तरीका होना चाहिए, कोई सिविलाइज तरीका होना चाहिए इस डिस्प्यूट को सेटल करने का, बजाय इसके कि आप जाके मस्जिद तोड़ दें पूरे एक, और उसमें पुलिस भी शामिल हो। तो आप वीडियो देखें, उसमें पुलिस यूनिफॉर्म में है, गुंबद पे चढ़ी हुई तोड़ रही है। आप वीडियो देखें, उसके उस जमाने की पिक्चर्स देखें आप। और मैंने ये भी वीडियो देखे है कि पुलिस बहुत सारे हिंदुओं पे गोलियां भी चला रही है रोकने के लिए। नहीं, वो गोली तो कहीं नहीं चलाई उसने, गुजरात में नहीं चलाई और कुछ नहीं किया। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, अयोध्या की बात कर रहा हूँ। वारिस साहब, इस जो ये कंट्रोवर्सी है बाबरी मॉस्क और राम जन्मभूमि की, तो क्या इसमें इस चीज की कोई अहमियत नहीं है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और उसके जो मुसलमान ऑफिसर थे के मोहम्मद, उनकी जो फाइंडिंग है वो तो ये बार बार उन्होंने कहा है, उनका यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं कि उसमें उसके नीचे जो है वो मंदिर के आसार मिले हैं, उसके रेमिनेंट्स मिले हैं। मैंने तो डिस्प्यूट नहीं किया शकील साहब, इसको मैंने डिस्प्यूट नहीं किया, मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं था, उस टीम में नहीं शामिल था, और न मैंने उनके आर्गुमेंट सुने। लेकिन ये तो बड़ा आसान है ना कि कहीं भी ले जाके आप मूर्तियां रख दें।
रातों रात इसके भी कई वर्जन हैं। बहुत से लोगों ने कहा है कि तो रातों रात मूर्तियां रखी गई हैं वहां पे, इसलिए वो मंदिर बन गया है। तो वो, लेकिन ये कि मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सर आपने एक गलत फैक्ट रखा, इसलिए मैं काउंटर करूंगा। रातों रात मूर्तियां रखी गई हो, जमीन के नीचे पिलर कैसे रखेंगे? बात नहीं काटे हैं भाई, इनसे कहिए बात नहीं करनी, हमें ये बात खत्म कर लेने दे फिर बोलें। यही सिविलाइज तरीका है डिबेट करने का। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बात जो है इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकता इस वक्त कि वो मंदिर थी, मस्जिद। ना हम यहाँ थे, ना आप तो पैदा भी नहीं हुए थे और हम भी वहाँ मौजूद नहीं थे और उस टीम में नहीं थे, तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता सही बात है मंदिर हो, और मुसलमानों ने तो बहुत सी खराब बातें की, हो सकता है उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया हो या नहीं बनाया हो, ये सिर्फ एलिगेशन। हम इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर, अगर वो मंदिर था, क्लेम था मंदिर का, तो उसको सिविलाइज तरीके से, लीगल तरीके से उसको इस्टेब्लिश करते, उसके बाद फिर कोई कोर्ट का डिसीजन होता। लेकिन ये हथौड़ियां ले जाके और गन्स ले जाके और मस्जिद बिल्कुल तोड़ देना, इतने 100 साल पुरानी वो मस्जिद, तो वो फंक्शनल भी नहीं थी, वो उसमें तो ताला पड़ा हुआ था बहुत ज़माने से, नॉन फंक्शनल मस्जिद थी। और मुसलमानों से डिस्कस कर लेते कि भाई हम कहीं और बना देंगे मस्जिद, कुछ भी कर लेते, लेकिन इस तरीके से वायलेंस जो है। हमारे बड़े जो दोस्त थे, हिंदू दोस्त थे, उनको बड़ा रंज हुआ, उनको बहुत दुख हुआ कि ये इंडिया की ये इमेज जो पूरी दुनिया में गई, और जाहिर है वो गलत बात थी। एक बात हुई, वायलेंस की बात पूछ रहे थे धार्मिक साहब कि हिंदू पार्टी ने कब वायलेंस किया। बीजेपी के चीफ जो थे उस वक्त, मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे जब 2002 के राइट्स हुए, हजारों मुसलमान मार दिए गए और उसका कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने मुसलमानों के घरों में अंदर गोलियां चलाई मुसलमानों के घर में, और ये कि मुस्लिम पुलिस वाले जो थे उनके घर जला दिए गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने लिखी अपनी किताब सरकारी मुसलमान में। तो या तो आप ये कहिए कि वो झूठ बोल रहे हैं, या कहिए कि ये सही था, और ये मोदी साहब ने करवाया था, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह को भेजा था गुजरात रॉयट्स कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हिंदू पुलिस जो थी वो मॉब का हिस्सा बन गई थी। तो जब ये गए जमीरुद्दीन शाह गुजरात में, तो उनको कोई सहूलत नहीं दी गई। मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कांटेक्ट किया, सब किया, भेजे गए, और मोदी साहब ने बिल्कुल इग्नोर किया, कोई सहूलत नहीं दी, ताकि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा मार दिए गए। उसमें बच्चे मारे गए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, हजारों, जिनका कोई कसूर नहीं था। और ये था कि चूंकि वो दिल्ली में वो कहीं ट्रेन में आग लगाई थी मुसलमानों ने, भाई उन्होंने अगर लगाई थी तो आप उनको सजा दें पकड़ के। इस तरह से रॉयट्स करना, पुलिस का साथ देना, स्टेट को उसका हिस्सा बनना, ये तो ये मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ये है। उसके अलावा कितने चर्चेज हैं, क्रिश्चियन चर्चेज हैं, उसमें बीजेपी शामिल है। उसके बीजेपी के गुंडे, बीजेपी का गुंडा एलिमेंट है जो उसको खुली छुट्टी है कि कहीं भी जाके कुछ करे, मारे, कुछ नहीं होता है उसको, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं इंडिया की अब, वो भी बीजेपी के अंडर में है, वो भी करप्ट हैं और वो भी बायस्ड हैं, वो खुद हिंदुत्व की मेंबर्स हैं। कोर्ट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, तो ये छोटी छोटी कोर्ट्स तो हैं ही हैं। तो ये रॉयट्स हो जाते हैं वहां पे, और ये लोग कुछ नहीं करते हैं। अब दिल्ली में कितने रॉयट्स हुए, कितने मुसलमानों को मारा गया है, और कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो ये कहाँ से सेकुलर फिलॉसफी हुई? बोलिए धार्मिक जी, क्या कहेंगे आप इसके जवाब में? बोल लिया आपने? हाँ, मैंने बोल लिया। गुड़गांव का भी बताइएगा, गुड़गांव में क्या हो रहा है आजकल, नमाज नहीं पढ़ते। पहले वो बोल लीजिए, चलिए, फिर आप मुझे इंटरप्ट मत करिएगा। हाँ, एक एक करके बात करते हैं हम लोग। गुजरात, चलिए आप गुड़गांव का बोल लीजिए, आप गुड़गांव का बोल लीजिए। चलिए, नहीं, गुजरात की बात बताएं, अभी जो मैंने बताई आपको गुजरात का बताऊं। हाँ, गुजरात का दंगा जो चालू हुआ था 2002 में, वो कहाँ से हुआ था आपको पता है?
नहीं, कहाँ से नहीं, जो गुजरात में पुलिस ने पॉइंट टू पॉइंट कही आपने, आपकी पूरी मैंने बात सुनी, एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ, आप पॉइंट टू पॉइंट कीजिए। कहाँ से चालू हुआ था आपको पता है? आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं बात ये कर रहा हूँ कहाँ से शुरू हुआ, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चलिए मैं बता देता हूँ, ये तो नेचर का नियम है। वैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक बात है कि हर कोई भी बात होनी चाहिए वो संविधान के नजर में होनी चाहिए, लेकिन अभी इंसान है तो नेचर का नियम है, एवरी एक्शन हैज टू बी ऑपोजिट रिएक्शन, ये इंसानी नेचर है। दूसरी बात कि ये जो हाँ मैं वही बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। आप देखिए अंकल, आप ऐसे इंटरप्ट मत कीजिए मुझसे, मैं आपका रिश्ता नहीं बोला था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, शकील साहब से बात कर रहा हूँ मैं। शकील साहब, इनको ये समझा दीजिए कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का क्या रोल था। हाँ मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं पॉइंट बाय पॉइंट आऊंगा, आपके इशारे पे नहीं आऊंगा। उनको बोलने दीजिए, एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें प्लीज। जी स्टार्ट हुआ था जो दंगा, वो हुआ था, वो नहीं होता तो दूसरा कुछ होता ही नहीं। स्टार्ट कब हुआ कि गोधरा कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, वहां पे जो इलाका है वो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, और ये जो लोग 2002 के समय में अयोध्या से जो लोग यात्रा करके वापस आ रहे थे, उसका जो डिब्बा था उसको वहां से आके मुस्लिम भीड़ ने जला दिया। उसके भी एविडेंस है, वहां पे भी सजा हुई है लोगों को, उसमें भी सभी को नहीं हुई है क्योंकि वो भी हजारों का जो भीड़ था, उसमें से भी कुछ को सजा हुई है, वो मुसलमानों ने किया। उसके बाद में फिर भी आपने बोला हिंदू मुस्लिम नाम लिया, इसलिए मैं कहता हूं चाहे कोई भी आरोपी हो, गुनेगार हो, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए, क्रिमिनल क्रिमिनल होना चाहिए। लेकिन आपने कहा इसलिए मैं अभी उसका रिलीजन डिफाइन कर रहा हूं कि गोधरा में वो ट्रेन जलाने वाले थे वो मुसलमान थे, उसने सब जलाया। ऊपर से वो जितने लोग थे वो गुजरात के अलग अलग जिले से आए हुए थे, कोई अहमदाबाद का था, कोई वडोदरा का था, सूरत का, भावनगर का, सब कोने से थे। वो ट्रेन जाने वाली थी अहमदाबाद, वहां से ये जो 60 लोग जल गए, बच्चे और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसमें भी थे, जो ट्रेन जली उसमें भी। तो बच्चे मरने की बात आपने कही, ये इन लोगों में भी मरने वाले बच्चे भी थे ही, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे, ये जवान लोग भी मरे थे इसमें। वहां से जो डेड बॉडी वगैरह घर घर पे गई, और दंगा होने की ये बात तो शकील भाई हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन रिपीट कर रहा हूं मैं शॉर्ट में कि दंगा होने की आसार हो गई, इसलिए आजू बाजू की दोनों, तब कांग्रेस रूल की स्टेट्स थी, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान, दोनों पे तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने वहां पे पुलिस भेजने को कहा कि स्टेट की पुलिस मुझे ऐसा लगता है कि कम पड़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे पुलिस भेजो, तब मना की गई। और जितने भी दंगे इंडिया में इससे पहले जितने भी दंगे होते थे, उसमें सबसे जल्दी से जल्दी अगर आर्मी को कॉल ऑफ किया गया, दूसरे राज्यों की पुलिस को बुलाया गया, तो इस वाले में हुआ। और एक बार और बता रहा हूं कि एक दो तो ऐसे है कि जो हमारे शहर के हैं, जिसको जानता हूं, जो हिंदू है, और उस दंगे के बाद से जो वायलेंस हुआ था उसमें मुलविस पाए गए थे, उसको आजीवन की कैद हुई है, लाइफ सेंटेंस हुआ है उसको। क्या बात करें कि किसी को सजा नहीं हुई है। और तब के टाइम पे तो यूपीए पावर में थी, सब हमारा जो या अब का जो एलिगेशन बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, उसके सब ओपोजिशन वाले ही पावर में थे, वो चाहते थे तो खत्म कर देते इन लोगों को, लेकिन ये लोग सच्चे थे, जो एलिगेशन लगाए थे वो झूठे थे, इसलिए कुछ प्रूव नहीं कर पाए। अच्छा वारिस नहीं, साहब, मैं ये बात ही नहीं कर, देखिए शकील साहब एक मिनट, देखिए मैं ये बात ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने और गवर्नमेंट ने साथ दिया हिंदुओं का, और वो मुसलमानों को मरवाने में चीफ मिनिस्टर मोदी शामिल था, पुलिस शामिल थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेफ्टिनेंट जनरल अभी तो आप ये बोल रहे थे कि पुलिस शामिल थी, अभी तो आप ये बोल रहे हैं। और हाँ, ये जो जनरल साहब का आप बात कर रहे हैं, उसे भी हम जानते हैं, उसने जो एलिगेशन लगाए, अब जानते हैं कि उस दंगे में बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले भी है जिसके ऊपर भी कार्यवाही हुई है, उसको भी सजा मिली है। नहीं आप मैं अर्ज करूं वारिस साहब, एक मिनट। एंडी मरीनो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पीएचडी की हुई है, उन्होंने नरेंद्र मोदी की एक बायोग्राफी लिखी है, उसके जो है पेज नंबर 104 पे
उन्होंने वो डिटेल दी है कि गोधरा के स्टेशन पे, गोधरा गुजरात का हिस्सा है, दिल्ली में नहीं हुआ था ये अटैक, कि गोधरा के स्टेशन पे जो मुसलमान थे उन्होंने उस पर अटैक किया और उसमें आग लगा दी, और जो बाहर निकलने की कोशिश करते थे उनको अंदर धकेल दिया जाता था। ये एंडी मरीनो ने लिखा है, और बहुत सारे वहां पे मुसलमानों को उसकी सजाएं हुई हैं, और ये पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं करता। पाकिस्तान में जब भी गुजरात राइट्स की बात पाकिस्तान की होती क्या है, बात हो रही है इस वक्त? पाकिस्तान इस वक्त फैक्ट्स हम लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। और आपने एक अमेरिकन की, फॉरेनर की आपने बताई है। मैं आपको 10 किताबें फॉरेनर्स की अभी इस डिबेट खत्म होने के बाद भेजता हूं, जिसमें उन्होंने दूसरी बात कही है। वो भी फॉरेनर्स हैं, वो भी अमेरिकन है या ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो आप एक किताब का अगर हवाला दे रहे हैं, और उसके अलावा अगर गोधरा में मुसलमानों ने किया तो मुसलमानों को सजा मिलना चाहिए। मुसलमानों ने पहले भी किया है, हिंदुओं ने भी पहले बातें की। तो हम तो जब से पैदा हुए हम यही रॉयट्स देख रहे हैं, अहमदाबाद के हुए, कलकत्ता के हुए, सब होते रहते हैं। अब किसकी गलती है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। बात इसकी हो रही है कि क्या सेकुलर कंट्री में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि इंडिया में सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या पुलिस और अथॉरिटी जो गवर्नमेंट जो है वो किसका साथ देती है? आप अगर डॉक्टर फरीदी थे लखनऊ में, एक जो मुस्लिम लीडर थे मुस्लिम मजलिस मुशावरत के, उसमें सैयद महमूद भी थे। आप ये बताइए, उनकी किताबें आप पढ़िए तो हर राइट की उन्होंने एनाटॉमी की है, और हर राइट को उन्होंने पोस्टमार्टम करके बताया है कि इसमें कितना हिंदुओं ने साथ दिया है, वो हिंदू पुलिस ने साथ दिया है हिंदुओं का, कितने मुसलमानों के। तो बड़ा रूटीन है इंडिया में, बहुत रूटीन है ये तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। आप इनको चाहिए किताबें पढ़ें, बहुत सी किताबें मैं अभी आपको रेफरेंसेस सारे भेजता हूँ कमेंट सेक्शन में लिख के, जो फॉरेनर्स ने लिखी है किताबें उन्होंने। जी सर। जी, द्वारका में गुड़गांव में मस्जिद के खिलाफ लोगों को नमाज पढ़ने की मुसीबत है, कितने उससे चल रही है, कितनी मस्जिदें बंद करवा दी गई हैं द्वारका। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां तो एक रूटीन बन गया है मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ, मिनॉरिटीज के खिलाफ अटैक करना और वायलेंट अटैक करना। और मैं सब हिंदुओं की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे हिंदू हैं इंडिया में, और ये वो हिंदू हैं जैसे ये द वायर का फाउंडर है, या और लोग बहुत से हिंदू हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि लिखते हैं इन बातों के खिलाफ। और ये जो गुड़गांव का जो चल रहा है नमाज का, इसके भी जो लीडर हैं हिंदू हैं, प्रोफेसर अरविंद नाम है, या मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, लेकिन वो सारी स्पीचेस देते हैं और गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करते हैं कि भाई मुसलमानों के लिए जगह होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैं सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गुंडा एलिमेंट है बीजेपी का जो सारी बातें करता है, और उनको कोर्ट ने छुट्टी दी है, गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने छुट्टी दी है। और मैं यही नहीं, आपका जो चीफ मिनिस्टर है यूपी का, जो वो ये कहे कि अगर एक हिंदू लड़की को मुसलमान किया गया तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे और रेप करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आप यूट्यूब पे जाइए और कीवर्ड्स इस्तेमाल कीजिए कि 2009 इलेक्शन, आदित्यनाथ योगी, मुस्लिम गर्ल्स, ये आप 3 वर्ड्स कीजिए तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, स्पीच मिल जाएगी आदित्यनाथ योगी की। ये चीफ मिनिस्टर है, इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं है कम्युनल पार्टी, हमें हैरत होती है कैसे कह रहे हैं वो लोग। और ये कि अंधेर मचाई हुई है। कर्नाटका में मुस्तकिल चर्चेस के ऊपर मैं भी आपको सिर्फ सुनने नहीं आया हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट कीजिए आप। अब मैं बोल मैं बता रहा हूँ, आनंद में मुस्लिम रेस्टोरेंट नहीं खोलने दिया कि ये अपवित्र हो जाएगा। रेस्टोरेंट मुसलमान अगर खोलेगा तो वो जमीन अपवित्र हो जाएगी, और वो गोबर के उपले डालते रहते हैं ओपन एयर में, वो अपवित्र नहीं होती है। लेकिन ये कि रेस्टोरेंट खोलने से मुसलमान के अपवित्र हो जाएगी, नापाक हो जाएगी जमीन वो। तो क्या ये सब उसका है। आपका योगी जो है, आदित्यनाथ योगी चीफ मिनिस्टर है, कहता है कि ताजमहल उसने, मैं सिर्फ सुनने नहीं आया हूँ, मैं भी बोलने आया हूँ। हाँ तो बोलिए ना, आप बोलिए। हाँ ठीक है, आपने कहा, पहले पॉइंट बाय पॉइंट लेता हूँ मैं। गुरुग्राम की आपने बात की, गुरुग्राम पे नमाज पे रोक लगा दी, मस्जिदें बंद करवा दी, ऐसा बोल रहे हैं आप?
मस्जिदें बंद करा दी, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं ठीक है, ओपन एयर में। अभी मैं बोलता हूँ वहां पे गुरुग्राम का क्या है। गुरुग्राम हमारा साइबर सिटी है, बहुत आसमान पे छूती वहां पे जमीनों की प्राइस है। वहां पे पब्लिक प्लेस के लिए जो भी लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब सोसाइटी में घर खरीदते हैं, जो भी अपार्टमेंट वगैरह, उसमें जो गार्डन वगैरह होते हैं, उसका भी वहां पे रहने वाले लोगों ने पे किया होता है कि ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, गार्डन होगा, उसका भी जो हमारे मकान के प्राइस है उसमें हमारा हिस्सा है। उसमें कोई बाहर का आदमी कुछ खरीदा वरीदा ना हो और आके आपके घर के आंगन में नमाज पढ़ने लगे, आपकी प्राइवेट प्रीमाइसिस में, तो प्राइवेट प्लेस नहीं, पब्लिक प्लेस है नहीं ये। नहीं 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 नहीं, आपने अभी 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 आप पकड़े गए सुनी सुनाई बातों पर, आपने कंट्रोवर्सी सुनी नहीं। वो पब्लिक प्लेस है वहां का, लेकिन जो जैसे बहरिया टाउन है आपके यहाँ पे, कोई तो गेटेड कम्युनिटी होती है, गेटेड कम्युनिटी, प्राइवेट कम्युनिटी, जो वहां के रेसिडेंट्स होते हैं वो वहां के पार्क के भी मालिक होते हैं। जो रेसिडेंट्स होते हैं पूरी कॉलोनी के, वो वहां पे पार्क होगा, बगीचा होगा, उसके भी वही मालिक होते हैं। उसमें कोई मुसलमान ना हो रहने वालों में, लेकिन बाहर के कोई आके वहां पे नमाज पढ़ने लगे तो ये तो क्राइम है ना, और विरोध तो करेंगे ही। अगर आपके घर में आके कोई घंटा बजाने लगे आपके ऊपर, तो देखिए मैं आपको हाँ इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब बाकी ये देता हूँ आपको पढ़े नमाज कौन मना करता है? हम थोड़े कोई इस्लामिक नेशन है कि दूसरों की इबादत पे पाबंदी लगा देंगे। अच्छा ऐसा कीजिए कि आप जैसे हमारा डिबेट खत्म होता है, हम वीडियो लिंक हिंदू ठीक है, प्रोफेसर, आप भी हिंदू, वो भी हिंदू है, देखो वो आपसे देखो, बात यही बात है। चाहे चाहे दूसरों का भी जो मुसलमानों का पक्ष लेने के लिए भी खड़ा होता है तो हिंदू ही है। अच्छा तो और किसकी बात मानेंगे? अगर हिंदू मुसलमान कह रहा है, आपने ये कहा कि आपने ये कहा कि मस्जिदों पे पाबंदी लगा रहा है। कौन सी मस्जिदों पे पाबंदी लगी है? हाँ, पब्लिक पार्क पे नमाज पढ़ रहे हैं। पब्लिक पार्क ये लोगों की प्रॉपर्टी है, किसी के रिलीजन की प्रॉपर्टी नहीं है पब्लिक पार्क। नहीं और आप ये सिर्फ मस्जिदों यहाँ का नहीं है, सारी जगह पे सड़कें ब्लॉक करके नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद दी हुई है उसने, तो उसमें जाके पढ़े। कोई मस्जिद में जा अगर नमाज पढ़ने का मना करे तो कोई ऐसी बात है कि भाई ये तो जाती है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी का उपयोग तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना। और ऐसी जगह पे जहां पे कोई मुसलमान रहता नहीं है, जहां पे हिंदू ज्यादा रहते हैं, वहां पे जाके नमाज पढ़ के क्या करेंगे? और किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में। अच्छा वारिस प्राइवेट साहब, प्रॉपर्टी नहीं है। मैं बात ऐसा करता हूँ, अरे मैं ऐसा लेकिन करता हूँ जैसे कोई कॉलोनी होगी, उसमें 100% लोग रहने वाले होंगे, वो नॉन मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, आप वही कह जो लीजिए, फिर मैं बात करता कॉलोनी हूँ, आप होगी कह तो वो लीजिए फिर पार्क मैं बात होगा। करता बोलिए। हूँ। कह लीजिए हाँ, मैं कह लेता इसके हूँ, बाद अभी मैं कह लेता हूँ। आपने ये इतने सारे एलिगेशन रखे, मैं खुद तो बोलूँ ना आपको। आपने कहा कि बिल्कुल मस्जिदों पे पाबंदी लग रही है, नमाज पे पाबंदी ये लग रही है, उसके ऊपर मैं बोलता हूँ। जो गुरुग्राम इसीलिए में जो हर जुमे को कंट्रोवर्सी हो रही है थोड़े दिनों से, वो यही है कि जैसे कोई कॉलोनी वहां पे बनी हुई है। गुरुग्राम बहुत महंगा शहर है। एक तो जो लोग रहने आते हैं वो शांति के लिए अच्छे इलाके में घर खरीदते हैं, और जैसे कोई कॉलोनी में 100 मकान हो गए, वो 100 के 100 नॉन मुस्लिम्स के हो गए। जो पार्क होगा वहां पे कोई बाहर का मुसलमान आके नमाज पढ़ने लगे तो ये कहाँ की जायज बात है? अगर पाबंदी यही ना लगाए, विरोध ना करे, तो क्या करे? ये बात मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप भी हिंदू हैं और वो प्रोफेसर भी हिंदू है, समझे आप। वो कुछ और कह रहा है, वो बिल्कुल वो बात कह रहा है जो आप की बिल्कुल उलट बात कर रहा है वो। मैं उसका वीडियो लिंक उसकी स्पीच का अभी लगाता हूँ, मैं नीचे आप ये कमेंट सेक्शन में लगाता हूँ। ठीक है, आप लगा देना। मैं सिर्फ आपको ये पूछता तो हूँ चलिए कि बात हो जाएगी। अगर सोच लीजिए आपका जो मेहनत की कमाई का घर है, आपके घर के अंदर आके कोई घंटा बजा के हवन करने बैठ जाए, आरती उतारने लगे, और रोज आपको ऐसे परेशान करे, तो यही मैं कह रहा फिर हूँ कि आपको कोई जैसे ही कोई अच्छे मुसलमान हो गए वो सिखों इसको ने डिपेंड करेंगे, तो सिखों ने कहा कि ठीक है ये कंट्रोवर्सी, तो आप हमारे गुरुद्वारे में आके नमाज पढ़ लें। मुसलमानों से कहा कि आप गुरुद्वारे में आके मैं नमाज पढ़ लें, अगर ये लोग आपको ओपन एयर में नहीं पढ़ने दे रहे हैं। आपने ये कहा मस्जिदें बंद करवा रहे हैं। कितनी मैंने मस्जिदें खत्म बंद हुई नहीं है? मैंने ठीक है, बात बोलो। ही नहीं खत्म की आप। तो वो गुरुद्वारे पहुंच गए कि हम यहाँ शोर मचाएंगे, हम यहाँ भी नहीं पढ़ने देंगे। वो सिख लड़ रहे हैं कि क्यों तुम यहाँ पढ़ने दे रहे हो, समझे आप। ये भी आप सुन लीजिएगा, अभी इस वीडियो में देख लीजिएगा।
तो ये सारी बातें आप कहाँ तक डिनाई करेंगे, कहाँ तक डिनाई करेंगे? अच्छा और वारिस साहब, अरे नहीं 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 नहीं, जो गुरुद्वारे में विरोध कर रहे हैं वो भी सिख ही है। जैसे जो अलाउ कर रहे हैं कि चलो गुरुद्वारे में आके पढ़ो, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो भी सिख ही है कि भाई हमारे गुरुद्वारों में मत पढ़ो। वो वही जो कुछ 10-20 गुंडे हैं, हिंदुत्व के गुंडे जो हैं, जो आइडेंटिफाई बड़ी आसानी से हो सकते हैं, वही चेहरे, वही नाम, वही जाते हैं, वही लोग गए थे गुरुद्वारे। आप देखिए लेकिन तो जरा, गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने को क्या करोगे? आप एक बात करो, चलो चलो, आप एक कोई मक्के में जाके हमको कोई जन्माष्टमी मनाने देगा? ये बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि जब वारिस साहब चीज में जाके क्या फायदा है? अब थोड़ा सा आगे लेके चलें। वारिस साहब, आपने फसादात की बात की तो आपने कोई रेफरेंस भी दिया। सर, मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया था शाहिद सिद्दीकी साहब का। वो एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली बेस्ड हैं, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। और वो कहते हैं जी मैंने सारे फसादात जो हैं वो कवर किए हैं, और उनका ये कहना है कि सारे फसादात जितने भी हुए हैं मुसलमानों की तरफ से उनका आगाज होता है। ये अलग बात कि फिर वो सफर भी ज्यादा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना, अनफॉर्चुनेटली पूरी बात नहीं बताई जाती। जैसे अभी आपने गुजरात की बात की, लेकिन उसमें गोधरा का कोई जिक्र नहीं करता कि गोधरा में क्या हुआ। और सर, कौन से जर्नलिस्ट हैं, मैं देखना चाहूंगा, जिन्होंने ये कहा कि गोधरा का वाकया नहीं हुआ या वहां पे हिंदुओं को नहीं जलाया गया। देखिए शकील साहब, आप बात समझ रहे हैं, मालूम मुझे हैरत हो रही कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये बात ही नहीं हो रही है। गोधरा में बिल्कुल हुआ होगा, कई जगह पे बता सकता हूँ मैं, मुसलमानों ने शुरू किया होगा। इसमें मुझे कोई तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा? एक मिनट प्लीज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें कि मैं इसे एडमिट मानूं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि किया होगा मुसलमानों ने, लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने किसका साथ दिया? क्या गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए था? क्या पुलिस जो है गवर्नमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है, पुलिस को साथ देना चाहिए था इसका, या नहीं देना चाहिए था? तो ये सारी कंट्रोवर्सी है। इसका मैं गोधरा से कभी मैंने इनकार नहीं किया, बिल्कुल किया होगा मुसलमानों ने, तो उसकी तो आप बात ही नहीं करें आप। और जहां तक आप शाहिद कौन, जिसका जर्नलिस्ट का आपने हवाला दिया, तो मुसलमान इंडिया में जो है उनको तो ये कहना ही होता है, उनको ये कहना ही होता है कि वरना वो इंडिया में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आप एजी नूरानी कभी कभी पढ़ लिया करें। एजी नूरानी को तो आप जानते होंगे, उनके राइटिंग्स पढ़ते होंगे। उन्होंने क्या लिखा है, एजी नूरानी ने क्या लिखा है हिंदुत्व के बारे में और बीजेपी के बारे में। ये भी आप ये कह रहे हैं सर, एक मिनट, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों को वहां रहने के लिए ऐसी बातें करनी ही पड़ती हैं। आपने कंट्राडिक्ट कर दिया एजी नूरानी का रेफरेंस देके। और सर, शाहिद सिद्दीकी जो हैं वो बीजेपी के मुखालिफ हैं, हिंदुत्व के मुखालिफ हैं वो। मैं बताऊं आपको कि एक जो सबसे बुरी बात हुई है बीजेपी की गवर्नमेंट में, कि इन्होंने मुसलमानों को साइकोलॉजिकली ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है मुसलमान वहाँ जो हैं। और वो जावेद अख्तर जैसे मुसलमान पैदा किए हैं जो कि हिंदुओं की खुशामद करते रहते हैं और इस्लाम को बिला वजह को अब्यूज करते रहते हैं, डिग्रेड करते रहते हैं, ताकि उनको हिंदू गवर्नमेंट में कोई जगह मिल जाए या उनको, हालांकि उनको बहुत से लोग हिंदू भी उनको बहुत बुरा भला कहते हैं। लेकिन ये तो मुसलमानों की इंडिया में आप अक्सर बुलाते रहते हैं मुसलमानों को, लेकिन आप उन मुसलमानों को नहीं बुलाते हैं जो अपोज करें गवर्नमेंट का। आप उन मुसलमानों को बुलाते हैं कि जो जी, मैं तो सर सबको बुलाता हूं। मैंने तो पाकिस्तान में जो ऐसे नजरिया पाकिस्तान के जो अलंबरदार हैं उनको भी बुलाया है, और आपने जिनका कहा था वो तैयार नहीं हुए आने के लिए। अच्छा सर, ये जो बात आपने की है ना जी जावेद अख्तर की, आई एम ग्लैड यू रेज दिस इशू। मैं उसकी भी बात करना चाह रहा था, या किसी और प्रोग्राम में हम ज्यादा डिटेल में कर लेंगे। आपने जावेद अख्तर पे जो वीडियो बनाई है सर, जावेद अख्तर को कभी किसी ने नहीं कहा कि वो हिंदुत्व का सपोर्टर है। आपने उनको हिंदुत्व का सपोर्टर बनाया है। तो आपने तो यहां तक भी आप गए कि आपने कहा है कि उसको पाकिस्तान आने क्यों दिया जाता है, वो पाकिस्तान को बिला वजह क्रिटिसाइज करता है। तो ये एक्सप्रेशन पे आप यकीन रखते हैं क्या?